हालेलुया। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज हम एक विषय लेकर आए हैं। आज एक विषय पर बात करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। आज हम देखते हैं अपने आस पड़ोस में, अपने गांव में, शहर में, अपने देश में भी और सोशल मीडिया पर देखते हैं कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो लोग एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। हालेलुया। पास्टर की बुराई करते हैं, प्रोफेट की, अपोस्टल की बुराई करते हैं कि ये ऐसा है, वो वैसा है। हालेलुया। तो आइए हम जानते हैं वचन इसके बारे में क्या कहता है। हालेलुया। मत्ती 7 का 1 वचन कहता है कि दूसरों पर दोष ना लगाना। हालेलुया। मत्ती 7 का 1 वचन में लिखा है कि दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हम कौन हैं? हम कुछ नहीं हैं, क्योंकि न्याय करने वाला हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबका न्यायी है। वो भले बुरे दोनों का न्याय करने वाला है। हालेलुया। तो हम मसीह लोग हैं। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है। हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है। पहले हमें तो परमेश्वर का वचन कहता है कि दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। हालेलुया। इसीलिए हमें किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो न्याय करने वाला आएगा तो वो सबका न्याय करेगा। इंसान चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, परमेश्वर सबका न्याय करेगा। हालेलुया। तो आगे वचन में लिखा है, तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। हालेलुया। वचन कहता है कि पहले अपने अंदर झांक के देखो कि हमारे अंदर कितनी बुराई है, क्या कमी है। पहले हम अपनी कमियों को दूर करें, तब हम दूसरों का देख के उसको बता सकते हैं कि भाई तुम्हारे अंदर ये कमी है, बहन तुम्हारे अंदर ये कमी है, उसको ठीक करो, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है हालेलुया कि तू क्यों अपने भाई की आँख के तिनके को देखता है और अपनी आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता। जब तेरी ही आँख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है, ला मैं तेरी आँख से तिनका निकाल दूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे ही अंदर बुराई है, हमारे अंदर बैर भाव है, तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, आप गलत काम कर रहे हो, आप सही रास्ते पर नहीं चल रहे हो। क्योंकि पहले हमें अपने अंदर की कमियों को दूर करना है, तब हम दूसरों को कुछ कह सकते हैं। हालेलुया। आगे लिखा है, हे कपटी, पहले अपनी आँख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले अपने अंदर की अपनी कमियों को दूर करो। परमेश्वर से प्रार्थना करो कि हाँ परमेश्वर, मेरे अंदर की जो भी कमी है, जो भी बुराई, जो भी पाप है, पहले उससे दूर करो। परमेश्वर से माफ़ी मांगो, तब हमें दूसरे के लिए भी प्रार्थना करनी है। हालेलुया। हमें दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर उनके मन को भी चेंज करे। अगर उनके अंदर कोई कमी है, कोई बुराई है, कोई पाप है, कोई गलत काम है, तो परमेश्वर उनके मन को भी चेंज करेगा और परमेश्वर उन्हें आशीष देगा और उनके जरिए आपको भी आशीष देगा। क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने शत्रु से प्रेम करो। हालेलुया। हम मसीह लोग हैं, हमारा कोई शत्रु नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी हमारे मन में ऐसा है कि हाँ वो मेरा शत्रु है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं भी उसके साथ ऐसा करूँगा, तो ये नहीं होना चाहिए हमारी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि हमें
वचन के अनुसार चलना है। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है हमें उसी प्रकार चलना है। हमें किसी के लिए भी अपने मन में बैर भाव नहीं रखना है। हमें प्रभु के कामों को, सुसमाचार को, उसके वचनों को सुनाना, उसके वचनों को आगे लेके जाना है, ताकि कोने कोने में परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार फैले और लोग आशीष पाएं। हालेलुया। वचन में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। हमें इन वचनों को जो परमेश्वर ने हमें दिया है, पवित्र बाइबल में जो लिखा है, हमें उन वचनों को लोगों तक पहुंचाना है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का राज्य आए। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलते रहना है, किसी की बुराई नहीं करनी है। अगर इंसान के मन में कोई भी बुराई है, कोई भी गलत पाप है, तो पहले हमें अपने लिए प्रार्थना करनी है, फिर दूसरों के लिए भी प्रार्थना करनी है, ताकि परमेश्वर दूसरों के द्वारा हमें भी आशीष दे। क्योंकि वचन में लिखा है कि अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको भी आशीष देता है, आपको फिर अपने लिए मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालेलुया। वचन में लिखा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। हालेलुया। हमें जो हमारे पड़ोसी होते हैं हमारे आसपास, तो हमें उनसे अपने समान प्रेम करना है। जैसे कि अगर हम किसी से कोई चीज़ की उम्मीद रखते हैं कि हाँ वो हमारा पड़ोसी है, हमें वो चीज़ दे देगा, हम मांगने जाएंगे, हम उससे बोलेंगे तो वो हमारी हेल्प ज़रूर करेगा। उसी प्रकार हमें भी होना चाहिए कि अगला बंदा, हमारा पड़ोसी, हमारा दोस्त मित्र, अगर जब भी वह आए हमारे पास किसी काम के लिए, किसी भी हेल्प के लिए, तो हमें भी आगे रहना चाहिए, उसकी हेल्प करनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है, तो हमें इन वचनों का आदर करना है। क्योंकि वचन जो है, अगर हम प्रार्थना करते हैं तो अगर वचन हमारे जीवन में नहीं है तो हमारा प्रार्थना किसी काम का नहीं, क्योंकि हमें वचन के द्वारा प्रार्थना करनी है। वचन में लिखा है अगर हमें कुछ मांगना है परमेश्वर से, तो वचन में लिखा है कि हाँ, मत्ती 7:7 में लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप वचन के द्वारा मांगते हैं तो परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। आकाश उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सब कुछ करने में सामर्थी है। वो सामर्थी खुदा है, जिंदा खुदा परमेश्वर है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, ताकि हम उद्धार पाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें उस पर चलना चाहिए, उस पर अमल करें। उसको सिर्फ एक किताब की तरह, एक पुस्तक की तरह हमें उसे नहीं पढ़नी है। उसे, इन वचनों को हमें पढ़ना है, अपने जीवन में बिठा लेना है, अपने इन वचनों को पहन लेना है। हमें हर वक्त इन वचनों पे मनन करते रहना है। हमें 3 टाइम प्रार्थना करनी चाहिए। हालेलुया। वचन पढ़ना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर को समय दे, ताकि परमेश्वर भी आपके लिए समय निकाले। परमेश्वर की आंखें चारों तरफ लगी रहती है, हर एक मनुष्य को देखती रहती है, क्या कर रहा है, क्या सबका लेखा जोखा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। हम मनुष्य से छिपा सकते हैं लेकिन परमेश्वर से नहीं छिपा सकते। इसीलिए हमें परमेश्वर के भय में रहना है। हालेलुया। और वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वचन में लिखा है जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर से मांगना है, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। इम्पॉसिबल होता है, परमेश्वर उसको पॉसिबल कर देता है। हालेलुया। जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। हमें परमेश्वर के वचन पर चलें, किसी की बुराई ना करें, हो सके तो हमें अच्छा करना है। अगर हम किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी मदद करें। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो उसका बुराई भी ना करें, उसको गलत भी नहीं कहने का अधिकार है हमें, क्योंकि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा
अपने लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया। वह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना है और उसके सुसमाचार को आगे ले चलना है, ताकि परमेश्वर का राज्य आए, उसका सुसमाचार फैले। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। आमीन।